गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की ट्रैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 71। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था, जो नव्या और नूपुर है वो अपने रूम में होते हैं और जो नूपुर है वो नव्या के जो नए नए उसके आर्ट करने के लिए जो मैकबुक लाए होते हैं उसको ठीक कर रही होती है ना, मतलब देख रही होती है, उसमें सेटिंग वगैरह सही कर रही होती है। तभी वो दोनों ऐसे बातें करने लग जाते हैं। आंटी भी वहाँ पे आ जाती है। तो फिर बाद में यूँ होता है कि वो कह रहे होते हैं ना दादी की तबीयत कैसी है, तो आंटी तो चली जाती है, पर जो अपनी नूपुर है वो बड़ी खुश हो रही होती है ना शादी को बात सुन के उस आंटी से। और फिर बाद में जो नव्या है वो कहती है अच्छा दादी को फ़ोन करते हैं ना, कैसी है उनकी तबीयत, मतलब तो ऐसे करके वो फ़ोन लगाने लगते हैं। तभी उसके भैया का सामने से फ़ोन आ जाता है। तो फिर जो नव्या उसको कहती है ना कि जल्दी फ़ोन उठाओ, तो ऐसे करके फिर जो नूपुर है वो फ़ोन उठा लेती है। तो फिर नूपुर कहती हाँ जी भैया कैसे हो, तो कहती अरे तू फ़ोन तेरे पास है क्या, तो कहती हाँ ये भी मेरे पास है, इसका फ़ोन भी मेरे पास है। तो कहती अच्छा क्या कर रहे हो, तो कहती कुछ नहीं बस बैठे हैं, बस थोड़ा सा मैकबुक में वो कुछ कर रहे थे ना। तो कहती अच्छा चलो फिर कर लो। तो कहती नहीं नहीं भैया हम कॉल करने ही वाले थे आपको, जस्ट फ़ोन निकाला ही था कि आपका फ़ोन सामने से आ गया। वो कहती अच्छा चूना लगा रही हो, तो कहती चूना नहीं सच्चाई बता रही हूँ। तो कहती अच्छा चल कोई ना, और बता क्या है। तो कहती क्या है, फ़ोन आपने किया, आपने कुछ काम होगा ना तभी आपने किया। तो कहती काम नहीं बस ऐसे ही फ़ोन किया था, वो मतलब नव्या को तारीफ़ थोड़ी उसकी करनी थी ना। तो कहती तारीफ़ करनी थी, कहती नहीं मतलब बधाई देनी थी ना। तो कहती अच्छा उसको देनी थी आपको। तो कहती अरे तो अब वो कर रही है आर्ट तो उसको बधाई मिलनी चाहिए ना, अब हमें थोड़ी ना मिलेगी, हमने थोड़ी ना की है। तो कहती नहीं आपको भी मिलनी चाहिए, आखिरकार आपकी बहन ने किया है भाई इतना सा। तो कहती ये बात तो है, तो दो फिर मुझे बधाई तो दो। तो कहती अच्छा पहले आप मुझे दो। कहती क्यों भाई मैं तुम्हें क्यों दूँ। तो कहती अरे मेरी फियांसी ने किया है यार तो मुझे भी बनती है तो ऐसे करके भी बोलती है ना। तो उसके भैया कहते ये बात तो एक साथ एक काम करते हैं दोनों साथ में बोलते हैं। तो कहती ठीक है। ऐसे करके फिर दोनों बोलते हैं ना बधाई हो ऐसे करके बोल चुप हो जाते हैं ना। कहती अब क्या आगे बोलना था ना। तो कहती आगे क्या बोले, अब दोनों बोलेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, इससे अच्छा कि एक साथ नहीं बोल के अलग अलग बोल लेते हैं तो फिर वो कहती हाँ बधाई हो जी आपकी बहन ने बहुत अच्छा मतलब आर्ट वगैरह बनाया है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे थे ना। तो फिर जो नव्या कहती क्या बकवास लगा रखी है तुम दोनों ने, पागलों की मुलाकात हो गई है, बस पागलपंती चल रही है यहाँ पे, लाओ मुझे फ़ोन दो। ऐसे करके बात करने लग जाती ना। तो उसके भैया कहते क्या बोल रही मुझे। तो कहती पागल और क्या। तो कहती क्यों भाई मैं क्यों पागल हूँ। तो कहती इसलिए कि आपने मेरी बात नहीं मानी। तो कहती तुम्हारी कौन सी बात भाई। तो कहती मैंने बोला था ना कि मेरी फ्रेंड से मिल के आना, नहीं मिल के आए ना। तो कहती कौन सी फ्रेंड, कौन सी क्या फ्रेंड है। तो कहती आपने उस दिन फ़ोटो यार मैंने बोला नहीं था क्या। तो कहती हाँ तो मैं उससे मिलने क्यों जाऊँ भाई, क्यों जाऊँ मैं उससे मिलने, मैंने पहले ही बोल दिया था ना कि उस मेरा झगड़ा है उसके साथ में, तो मैं नहीं बात करने वाला। तो कहती क्या यार भैया आप किस बात को लेके बैठ गए हो, बचपन की बात है छोड़ो ना। तो कहती हाँ छोड़ो ना मैं नहीं छोड़ने वाला। तो कहती यार भैया खुद तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, कितनी सुंदर है वो। तो कहती अच्छा नूपुर सुन रही है ना ये बात। तो कहती हाँ ये भी सुन रही है, पर वो सुंदर है बहुत सुंदर है। तो नूपुर कहती तो कहती अरे सच में है यार, मैं तुम क्यों पागल जेलस हो रही हो, मैं तो भैया को बोल रही हूँ ना। तो कहती हाँ ठीक है वो तुमसे ज़्यादा सुंदर नहीं है बस। तो ऐसे करके नूपुर को बोलती है ना। तो कहती हाँ ये हुई ना बात। तो फिर भैया कहते देखा मैं अब नूपुर से ज़्यादा सुंदर लाना चाहता हूँ, तुमने बोला ना भाई कि नूपुर से सुंदर नहीं है। तो कहती भैया मैं उसको ऐसे ही बोल रही थी। तो नूपुर कहती हैं सच में बोल रही थी ऐसे। तो कहती अरे नहीं यार सच में तुम सुंदर हो। ऐसे करके बोलती है तो फंस जाती है ना। तो कहती भैया अब बोला ना देख तूने बोला कि नूपुर से सुंदर नहीं है, फिर कह रही कि सुंदर है, तो क्या बोलना चाह रही हो तुम। तो कहती यही कि वो सुंदर है यार भैया। तो नूपुर जी वो वापस बीच में बोल जाती ना। कहती सच में। तो कहते अरे यार तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो, मैं भैया को मना रही हूँ ना यार, कम से कम हमारी भी उनकी शादी भी हमारे साथ हो जाए यार, क्या पागल है तुम, चुप रहो ना थोड़ी देर। तो कहती अच्छा मतलब झूठ बोल रही हो उनके। तो कहती यार झूठ नहीं बोल रही सच में है वो। तो कहती अच्छा फिर मैं नहीं हूँ। तो कहती यार तुम भी हो और वो भी है, बस चुप हो जाओ तो एक मिनट तो मुझे भाई यार क्या है तू दिमाग खराब है की तरह। तो ऐसे करके नूपुर के मुंह पे हाथ रख देती ना। तो नूपुर हंसने लग जाती कि यार मन में ऐसे सोच रही होती ना कि इसे परेशान करने में इतना मज़ा आता ना कसम से, इसका मुंह ऐसे लाल पीला हो जाता है हाय मेरे टमाटर। ऐसे करके उसके हाथ लगा रही होती ना। तो कहती क्या कर रही हो छोड़ो मुझे। तो ऐसे करके उसका हाथ छुड़वा देती है। तो भैया कहते तुम दोनों की लड़ाई और रोमांस कर रहे हो ना तो बाद में करना, पहले मुझे बात करनी है तुम लोगों से। तो कहती हाँ तो करो ना, किसने मना किया है। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना। तो कहती हाँ तो तुम्हारा रोमांस खत्म नहीं हो रहा। कहती कब किया भाई हमने। तो कहती तुम बोल रही हो ना अभी छोड़ो ना। कहती क्या यार भैया अभी कुछ भी, वो मेरे गाल को पकड़ रही थी इसलिए बोला मैंने। तो कहती अच्छा चल ठीक है फिर। तो कहती ठीक है बधाई नहीं देनी मेरे को। तो कहती देनी है ना। बधाई हो भाई। तो कहती ऐसी बधाई मारूंगी भी एक ही। तो कहती अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन ओके, तुमने यार बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये तुम्हारी, ठीक है इसको अगर आगे करना चाहती हो इंटरेस्ट है तो कर लेना ओके। तो ऐसे करके भैया बोलते हैं ना। तो कहती सच में। तो कहती हाँ सच में झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तो कहती अच्छा फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लूँ फिर मैं। तो कहती कोर्स करना है या फिर ऐसे ही, तुम्हारी तो वैसे भी बहुत अच्छी है, बिना कोर्स किए भी तो करना चाहिए तो कर ले, मुझे नहीं पता। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं देखती हूँ कुछ। तो ऐसे करके फिर वो बातें कर रहे होते ना। तो भैया कहते चल भाई और कट करो फिर फोन। तो कहते कट क्या करना, दादी से बात करवा दो ना। तो कहते अच्छा ठीक है करवाती हूँ। तो ऐसे करके भैया वहाँ से उठते हैं और फिर दादी के पास चले जाते हैं ना अंदर रूम में, और जाके दादी को फ़ोन देते हैं कि लो दादी मतलब नव्या है कॉल पे बात कर लो।
तो उसकी दादी कहती हाँ बेटा भूल गए वहाँ जाके? तो कहती नहीं नहीं दादी ऐसी बात नहीं, आप बताओ कैसे हो? तो फिर उसकी दादी कहती मैं ठीक हूँ, ये बता मेरे को कि नूपुर की तबीयत कैसी है? तो फिर वो कहती अरे रे दादी क्या टेंशन ले रहे हो आप भी, नूपुर एकदम ठीक है यार, आप उसकी इतनी टेंशन मत लिया करो। तो कहती टेंशन नहीं ले रही यार, मेरी भी बेटी है, आखिरकार उसकी तबीयत ख़राब थी ना, वो भी तुम्हारी वजह से। तो कहती हाँ ना मुझे याद है, पहले मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी में हूँ, कितनी बार याद दिलाओगे? तो कहती अच्छा मतलब ठीक नहीं हुई अभी तक उसकी तबीयत? तो कहती नहीं नहीं हो गई अब तो काफ़ी ठीक है। तो काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत रह रहा है क्या? तो कहती नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो कहती अच्छा चल बात करा दे फिर मेरी उससे। तो नूपुर कहती कि क्या? तो कहती बात करो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर नूपुर फ़ोन हाथ में ले लेती है और कहती है ऐसे इशारा क्यों कर रही थी, बोल देती ना कि बात करो। तो कहती हाँ तो अब तुम्हारी तरफ कर रही थी, इसका मतलब ये है ना कि तुम्हें बात करनी है। तो कहती बोलना भी होता है कुछ, तो ऐसे करके इससे बोल रहे होते ना। तो उसकी दादी कहती बस बस लड़ना बंद करो। तो कहती नहीं लड़ रहे यार हम। तो कहती अच्छा नहीं लड़ रहे तो बताओ कैसी है तबीयत तुम्हारी? तो कहती जी बिल्कुल ठीक है, आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? तो कहती मैं तो एकदम ठीक हूँ, इतनी भी नहीं हूँ, तुम्हारी शादी देखने के बाद शायद ऊपर चली जाऊँ। तो कहती क्या यार दादी कैसी बातें करते रहते हो? तो कहती हाँ तो अब करवा लो तुम। तो कहती करवा लो क्या, फ़ोन आया था ना आज शायद घर पे, तो हमें तो पता नहीं है, आप बता दें हमें, खुशखबरी आप ही दे दी। तो कहती अच्छा तुम्हें नहीं पता सच में? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती दादी कहती मुझे भी नहीं पता। तो ऐसे करके फिर वो आवाज़ लगाती है ना नव्या के पापा को, तो नव्या के जो पापा होते हैं वो जल्दी से आ जाते। तो कहती हाँ हाँ दादी क्या हुआ? तो कहती अरे बेटा आज मतलब फ़ोन को साइड में रख देते ना ताकि उनको पता ना चले कि कॉल पे है। तो कहती आज नूपुर के पापा से बात हुई थी क्या? तो कहती हाँ जी हुई थी। तो फिर दादी कहती क्या बोले फिर वो? तो कहती वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब उनके वहाँ पे कोई पंडित मिल गया अच्छा सा और उससे सारी बात डिस्कस कर लिए कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। तो पंडित मान भी गया है और कुछ नहीं कह रहा हो, तो ये पागल हमारे यहाँ का बेवकूफ़ कहीं का। तो कहती है ऐसे नहीं बोलते। तो कहते ऐसे नहीं बोलते तो फिर क्या है, इसमें क्या दिक्कत है ना, क्या बड़ी बात है, शादी तो करवानी, उनका काम है करवाना, पता नहीं क्या ही है। तो ऐसे करके फिर बोल रहे थे ना। कहती अच्छा गुस्सा मत करिए, पता क्या बोले वो? तो कहती वो तो बिल्कुल सब उनकी तरफ से ओके हैं। तो कहते ओके हैं पर डेट वगैरह कुछ होगा ना कुछ तो फिर उसके जो पापा होते हैं ना वो कहते हाँ इस डेट को है और अब तो दिन थोड़े से रह गए, थोड़ा जल्दी तबीयत ठीक करो अपनी और जल्दी ठीक हो जाओ। नाचना तो है ना, बोला आपने प्रॉमिस किया था नूपुर को, याद है ना? तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल याद है नव्या नूपुर को, उसके तो डांस करना है मुझे बहुत ज़्यादा, उनकी तो राशि भी सेम है यार, क्या बोलना अब। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहते अच्छा दादी वो अब 1.5 महीना बचा है तो आप लग जाओ अपनी तैयारी में और क्या। तो कहती हाँ हम तो लग जाएंगे, तू बता क्या क्या प्लान है? तो कहती प्लान तो हम दोनों ने सोचा है कि अच्छे से कर लेते हैं, कहीं कहीं बुक कर लेते कुछ रिजॉर्ट वगैरह। तो कहती रिजॉर्ट क्यों बुक करना? तो कहती हाँ वहीं पे सही रहेगा क्या, मतलब वहाँ पे करना। तो कहती क्या वहाँ पे करना क्या मतलब, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, अपने फार्म हाउस पे है, उनके पे है, और तुम्हारी वो स्वीट हार्ट उसके भी तो है। तो कहती मेरी स्वीट हार्ट? तो कहती अरे बड़ी वाली। तो कहती हाँ सॉरी मैं भूल गया था। कहती तूने खुद ने उसका नाम स्वीट हार्ट से कर रखा है और मुझे बोल रहा है। तो कहते अरे वो दादी भूल गया था ना मैं। तो कहती अच्छा चल फिर वहाँ करनी है यहाँ करनी, कहाँ करनी है बताओ? तो कहती वो तो फाइनल हो जाएगा, उसमें क्या है? तो कहती उसमें क्या है, सारे हिसाब उसी हिसाब से बैठेगा ना कि खाना कितने का करना है, कितने गेस्ट इनवाइट करने हैं, कुछ सब कुछ तो वही करेगा ना। तो कहते हाँ ये भी है, चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी मैंने कुछ फाइनल नहीं किया। तो उसके पापा से मीटिंग है आज शायद मेरी। तो मीटिंग है कहाँ पे? तो कहते अरे जूम कॉल पे। तो कहते अरे यार तुम्हारी तो कॉल ही ख़त्म नहीं होती। तो कहती हाँ तो अब क्या कर सकते ना, इतने दूर मिल तो नहीं सकते ना, इस वजह से हम कॉल पे बात कर लेंगे ताकि सही हो जाएगा सब। तो कहती जूम पे क्यों करना, व्हाट्सएप पे कर लेना। तो कहती हाँ वो कर लेंगे हम, आप इतनी क्यों सलाह दे रहे हो मुझे, माना कि आप पढ़े लिखे हो पर इतना भी मत दो मुझे। तो कहती अरे मेरा देने का फ़र्ज़ है, तो आखिरकार मेरा बेटा है, क्यों ना दूँ भाई। तो ऐसे करके दादी उनसे बातें करने लग जाती ना। तो नूपुर उधर से सुन रही होती ना सारी बातें, स्पीकर खोल के दोनों ही सुन रहे होते ना। तो कहती यार इन दोनों की बातें पता नहीं कब खत्म होगी। तो कहती तुम्हारी ऐसी बातें करती हैं? कहती हाँ अभी देखना थोड़ी देर ऐसी बातें करते रहेंगे, फिर पापा का थोड़ा काम आ जाएगा, फिर वो चले जाएंगे। तो कहते अच्छा जाएंगे मतलब अभी जाने वाले हैं ना? तो कहती हाँ चले जाएंगे। तो ऐसे करके दोनों वेट कर रहे होते और अपना काम करे जा रहे होते ना। दादी कहती हेलो हेलो हेलो, तो ऐसे करके बोल रहे होते। तो फिर वो नूपुर जो है जल्दी बोलती है हाँ 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 दादी। तो कहती अच्छा बेटा सुन लिया सब कुछ? तो कहती हाँ जी बिल्कुल सुन लिया, और तैयारी करने लग जाएं? तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल करने लग जाओ, अब तो तुम्हारी हल्दी लगेगी, डीजे बजेंगे तुम्हारे। तो कहती हमारे? तो कहती अरे नहीं तुम्हारे लिए। तो कहती हाँ ये हुई ना, मैं सोची हमारे डीजे कहाँ से बजवा रहे हो भाई। ऐसे करके नूपुर हंसने लग जा रहे हैं। तो दादी कहती अच्छा चलो बेटा अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है? और हाँ मुझे बेटे ने बताया था कि अपनी नव्या का बहुत अच्छा हुआ है। तो कहती हाँ हाँ वो स्केचिंग आर्टिस्ट वाला हमने आज ही देखा था, मैंने भी आज ही देखा था, पता है आपकी पोती कितनी खड़ूस है यार। तो कहती क्यों? तो कहती बताया नहीं, इतने दिन सेव करके रखा था, पता नहीं लॉक लगा के, वो भी, इसको कोई शर्म वरम तो है ही नहीं। तो कहती क्यों? तो कहती हाँ तो बताना चाहिए था ना, इतने टैलेंटेड इंसान को थोड़ा सा तो गुमान होना चाहिए, थोड़ा सा तो बताना चाहिए सबको कि भाई मैं ये करती हूँ वो नहीं करती। लोग तो पता नहीं एक छोटा सा कुछ भी गुड़िया भी तक बना लेंगे ना तो भी उसको पोस्ट कर देते हैं, या फिर कोई ऐसे स्टेटस लगा देते हैं कि मेड बाई मी, पराठे भी बना लेंगे तो भी ये लगाएंगे, पर इसको तो कोई है ही नहीं। तो कहती हाँ ना अब क्या करेंगे, इतनी सोशल वाली है ही नहीं ना। तो कहती अरे सोशल वाली नहीं है पर फिर भी थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए ना कि हाँ मैं हूँ, मैं कर सकती हूँ, कुछ तो मुझे आता है, ऐसा करके थोड़ा तो जताना चाहिए ना। ये
बुद्धू सी। तो ऐसे करके दादी से बोल रही थी ना। तो कहती बस बस बेटा उसकी इतनी बुराई मत करो कि फिर तुम्हारी क्लास लग जाए। तो कहती हाँ दादी सही तो बोल रहे हो। तो नव्या कहती मैं सब सुन रही हूँ आप दोनों की बातें, ठीक है ना, स्पीकर खुला हुआ है। तो ऐसे करके बोल रही थी ना। तो कहती स्पीकर तो खोलने से क्या फ़ायदा, मैं थोड़ी बुराई कर रही हूँ तुम्हारी, तुम्हारी खुद की फियोंसी कर रही है, मैं थोड़ी ना कर रही हूँ। तो कहती हाँ फियोंसी को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं दादी। तो कहती मंगेतर। तो कहती अच्छा मंगेतर ही बोलते हैं क्या, वाइफ को भी मंगेतर ही बोलते हो। कहती हाँ सभी को मंगेतर ही बोलते हैं। तो कहती अच्छा चलो कोई ना फिर अब ये यही बोल रही है ना सब बुराई ये करनी है, चलो ठीक है बाय, आप फ़ोन कट करो, मैं इसकी धुलाई करती हूँ अच्छे से। तो कहती हाँ ध्यान से, ज़्यादा भी मत कर देना ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा वरना। तो कहते हाँ हाँ दादी बस आपका सजेशन के लिए थैंक यू, शुक्रिया, और आपकी जो मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन बोला ना उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और हाँ अब ठीक है मम्मी से बात कर लूँगी मैं, ठीक है बाय, अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर बाद में जो नुपुर वो कहती क्यों भाई मूड क्यों ख़राब है। तो कहती क्या बोल रही थी मुझे, बुद्धू बेवकूफ़ क्या बेपरवाह क्या क्या बोला। तो कहती हैं कब बोला, इतने वर्ड तो मैंने काम यूज़ ही नहीं लिए। तो कहती क्या बोल रही थी फिर दादी को, मैं स्टेटस नहीं लगाना ज़रूरी है, हर चीज़ को सोशली रखना ज़रूरी है, नहीं रखना मुझे तो नहीं रखना। तो कहती अच्छा नहीं रखना, एक मिनट रुकना। तो ऐसे करके उसकी इंस्टा ओपन कर देती ना। कहती ये देखो ये क्या है। तो कहती क्या है क्या, ये तो अब ये इतना ज़्यादा तो करना बनता है। तो कहती अच्छा ये चाय पी रही हूँ, ये महल देख रही हूँ, ये वो कर रही हूँ, इसके स्टेटस डालना अच्छा है पर ये वाला नहीं है ना। तो कहती हाँ तो अब ये तो ज़रूरी है ना। तो कहती अच्छा ज़रूरी है तो वो नहीं है। तो कहती नहीं। तो कहती पागल गधी, दिमाग ख़राब, खुद फिर मेरे को बोलती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो कहती हाँ तो इतना तो करना बनता है ना यार, अब मैंने क्या कौन सी दूसरी पोस्ट डाल रखी है। तो कहती अच्छा ये देखो जिस दिन हमारी इंगेजमेंट हुई थी उसी दिन तुमने ये पोस्ट डाला है। तो कहती हाँ तो प्राइवेट अकाउंट है। तो कहती अच्छा प्राइवेट है फिर भी ये तो देख रहे हैं ना, तो इनको बताओ कम से कम, हमें ही पता चल जाता ना, हम तो है ना तुम्हारी लिस्ट में, तो हमें पता चल जाता ना वो डाल देती। तो कहती अच्छा ठीक है अब डालूंगी, स्टोरी हाईलाइट भी करूँगी, फिर स्टोरी में भी डालूंगी, पोस्ट भी करूँगी, रील भी बनाऊँगी, सब कुछ करूँगी, ठीक है फिर जी तुम्हारा दिल खुश है ना। तो कहती हाँ ये अब खुश है तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो मतलब नव्या है वो कहती अच्छा मेरी माँ बस बहुत हो गया, अब मुझे सोशल बनाना, अब कुछ काम कर ले। तो कहती क्या काम करना है। तो कहती अच्छा कुछ नहीं करना। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, चलो सोते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है भाई सोते हैं। तो ऐसे करके फिर वो सारी जो मतलब वहाँ पे बिखरा पड़ा होता ना उसको कॉलेज वगैरह की बुक्स वगैरह को सारी साइड में रखती है, और जो उसका लैपटॉप वगैरह होता है उसकी मैकबुक होती है उसको भी साइड में रख देती है, और फिर बाद में आके बेड पे आके लेट जाती ना। तो कहती अरे जान सुनो ना। तो कहती क्या जान, सोना नहीं है सो जाओ चुपचाप। तो कहती अरे कब किसने बोला सोने का। तो अच्छा। तो ऐसे करके नव्या कहती अच्छे अभी मैंने पूछा था तब क्या बोला तुमने। तो कहती हाँ सोने का बोला। तो कहती हाँ तो फिर मैं सो रही हूँ ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, सो जाओ चुपचाप। तो कहती अरे पर सोने से पहले कुछ और होता है। तो कहती क्या होता है, कुछ हमारे इधर कुछ नहीं होता, चुपचाप सो जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है भाई सो जाओ ओके। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर है ना दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है ना। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो ऐसे दिमाग लड़ा रही होती है ना कि यार अभी हम शादी से पहले भी इतना लड़ते हैं, बाद में भी लड़ेंगे क्या, अभी लड़ाई वाली है ना, तो लड़ाई करके प्रॉमिस किया था ना, लड़ाई करके नहीं सोएंगे। तो कहती सच में लड़ाई थी या ये क्या था। तो ऐसे करके सोच रही होती ना नव्या। तो फिर बाद में वो उठ के मतलब जिधर मतलब नुपुर ने मुंह कर रखा होता ना उसके आगे आके लेट जाती है, और उसका हाथ पकड़ के ऐसे अपने मतलब चेस्ट पे रख लेती है, और दूसरी तरफ वो मुंह कर लेती है ना, जिस तरफ उसने किया होता है उसी तरफ वो कर लेती है, ऐसे जैसे नुपुर ने बैक हक किया होता ना वैसे जाके वो नव्या वहाँ पे सामने आके लेट जाती ना। तो फिर बाद में नुपुर को तो नींद आई नहीं होती, तो ऐसे उसके हाथ का ऐसे टाइटली उसकी कमर का पकड़ के उसका ऐसे अपनी तरफ खींच लेती ना। तो फिर नव्या कहती कि सोए नहीं। तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा तो फिर। तो कहती तो फिर क्या, मैं क्यों सोऊं, अभी इतनी जल्दी नींद आ जाएगी क्या। तो कहती आ भी सकती है। तो कहती अच्छा तुम्हें आ गई। तो कहती नहीं, ऐसे तुम्हारे से दूर रह के कैसे नींद आ सकती है भला। तो कहती हाँ ये हुई ना बात, ऐसे ही ऐसे करके फिर उसका ऐसे अपनी तरफ घुमाती है ना। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती मेरी तरफ घुमा ना, मुझे तुम्हारा फेस देखना है। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो उसकी तरफ मुँह कर लेती ना। तो फिर बाद में जो नूपुर है ना उसके ऊपर आ जाती है। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही तुम्हें देख रही हूँ। तो कहती ऐसे उधर से नहीं दिख रही थी। तो कहती अरे थोड़ा व्यू मतलब थोड़ा सा व्यू पीछे रह रहा था ना, तो पूरा मतलब पूरा व्यू नहीं दिख रहा था ना। तो कहते अच्छा व्यू देख रही हो चेहरा। तो कहते हाँ तो चेहरा भी तो एक व्यू के समान ही है, व्यू बिल्कुल सुंदर होता है, तो तुम्हारा चेहरा कौन सा कम सुंदर है। तो कहते अच्छा तो कहती हाँ ना वैसे 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 रुको रुको रुको। तो कहती क्या। तो कहती तुम्हें सच में वो तुम्हारी फ्रेंड अच्छी लगती है। तो कहते अरे मेरी माँ भैया को बोल रही थी ना, भैया के लिए तो सुंदर ही है ना, नहीं है क्या, तुम बता देना खुद ही, सुंदर तो सुंदर ही बोलेंगे ना, उसको कैसे बुरा बोल सकते हो। कहते अच्छा मेरे से। तो कहती नहीं तुमसे कौन हो सकता है, तुमसे तो कोई नहीं है सुंदर। तो कहती अच्छा फिर ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे पास आ रही होती ना। तो फिर बाद में उसके ऐसे मतलब फेस को ऐसे देख रही होती ना बड़े प्यार से, फिर उसके ऐसे फेस पास आते आते उसके हाथों को मतलब उसके फेस पे ऐसे रोल रोल कर रही होती है ना, घुमा रही होती है, और उसके ऐसे बालों को साइड में कर रही होती है, उसके ऐसे फोरहेड पे ऐसे अपनी उंगलियां फेरी होती है ना। तो कहती क्या कर रही हो, पिंपल गिन रही हो क्या मेरे। तो कहती नहीं नहीं पिंपल नहीं गिन रही पागल, वैसे तुम्हें तो हो भी नहीं रहे, क्या गिनूँ मैं। तो कहती अच्छा
क्यों नहीं हो रहा है, देखो इधर हो रहा है। तो कहती इतना छोटा सा, मेरे फेस पे देख कितने हैं। तो कहती क्या, कहाँ कितने हैं। तो कहती देखना एक इधर है एक इधर है। कहती तुम टेंशन ज़्यादा लेती ना इस वजह से। तो कहती अच्छा टेंशन लेने से पिंपल आ जाते हो। कहती हाँ बिल्कुल आ जाते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है, किस बात की टेंशन फिर मुझे। तो कहती तुम्हें टेंशन है ना हमारी शादी की है, हमारी मतलब उसकी है। तो कहती किसकी, हंस क्यों रही है बताओ। तो कहती सुहागरात की, और किसकी। तो कहती उसकी तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो कहती क्यों। तो कहती वो तो हमारी बेस्ट ही जानी है। तो कहती कैसे। तो कहती अरे हम दोनों ही इतने रोमांटिक है, और क्या चाहिए। तो कहती अच्छा जिससे बेस्ट जाएगी। तो कहती हाँ बिल्कुल जाएगी, अगर दोनों नहीं होते, दोनों में से एक होता फिर भी चली जाती, अगर दोनों ही नहीं होते तो फिर कैसे ठीक ठाक जाती ना। तो कहती ये बात तो है। तो कहती फिर अच्छी जाएगी ना। तो कहती हाँ बिल्कुल जाएगी। तो कहती अच्छा तुम्हें मतलब इसकी टेंशन नहीं है। तो कहती ना बिल्कुल ना। तो कहती अच्छा फिर किसकी है। तो कहती कि तुम बताओ, तुम बोल रही हो टेंशन। तो कहती अच्छा पापा मम्मी की होगी, उनकी तबीयत ख़राब है इस वजह से, या फिर सारी चीज़ें कैसे हैंडल होगी वही सोच रही होगी ना। तो कहती नहीं यार इतना कुछ नहीं है। तो ऐसे करके वो उसको बोल रहे थे ना। तो कहती अच्छा जो मैं कर रही थी वो कर लूँ पहले। तो कहती क्या करना है। तो कहती किस लिए मैं इधर ऐसे तुम्हारे ऊपर हूँ। तो कहती मुझे क्या पता। तो ऐसे करके नव्या जो है ना वो अपना फेस दूसरी तरफ रोल कर देती है। कहती क्या कर रही हो। तो कहती मुझे क्या पता। तो ऐसे करके वापस ऐसे सीधा करके वो करती है ना उसका ऐसे फेस पकड़ के चिन से। तो कहती मुझे क्या पता, वापस फिर से ऐसे फेस को दूसरी तरफ घुमा रही थी ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है उसके ऐसे फेस को धीरे धीरे वापस लाती है, और फिर बाद में उसके ऐसे पास आके उसके होठों पे किसी करने स्टार्ट कर देती ना, जैसे किसी करे जा रही होती ना एकदम मस्त। तो क्या ही बोलूँ। तो फिर बाद में जो नव्या है ना वो ऐसे इसके मतलब पास आ रही होती है, फिर से थोड़ा दूर हो गई होती ना क्योंकि अचानक से उसने किया होता ना। तो फिर बाद में जो नव्या है उसको ऐसे पास आके उसको किसी करना स्टार्ट कर देती ना। तो फिर बाद में जो नव्या है उसको ऐसे एकदम से रोल करके नीचे ले जाती है खुद के, और फिर वो ऊपर आके ऐसे उसको किसी से करना स्टार्ट कर देती ना, पूरे फेस में ऐसे करके उसके बिल्कुल एकदम ऊपर ही लेटी हुई होती ना। तो फिर बाद में ऐसे थोड़ा किस करते करते गले पे आके फिर वो लेट जाती ना। तो कहती क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ क्या, कुछ नहीं। तो कहती यार हमारी मोहब्बत ना कंठ तक आके रुक जाती है। तो कहते हाँ ना अब क्या करें। कुछ नहीं, मुझे तो यहीं ऐसे लेटने में मज़ा आता था। ऐसे करके फिर वो उसके मतलब ऊपर लेटी हुई होती ना। तो फिर बाद में जो नव्या है वो उसको ऐसे मतलब उसके सर पे ऐसे हाथ रख रही होती ना। तो कहती क्या कर रही हो ऐसे, मुँह पे लग रही है यार, सही से रखो, रखना है तो फिर नुपुर जो वो ऐसे कह रही होती है तो नव्या कहती अच्छा सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके अपना हाथ वापस नीचे कर लेती है, और जो नुपुर है उसको ऐसे कमर पे हाथ रख के ऐसे उसको लेटी हुई होती ना, और ऐसे मतलब आराम से उसके ऐसे थप थप वैसे मम्मी नहीं देती वैसे दे रही होती ना। तो फिर बाद में जो नव्या कहती यार ऐसे मत करो। तो कहती क्यों। तो कहती ऐसे गुदगुदी सी होती है मेरे को। तो कहती हैं सच में। तो कहती हाँ ना, और नहीं तो क्या। तो ऐसे करके उसके ऊपर लेट रहती है। फिर थोड़ी देर में जो नव्या उसको ऐसे बातें करते करते थोड़ी देर में नींद आने लग जाती ना। तो वो ऐसे नींदों में आधी बात का जवाब दे रही होती है, आधी का नहीं दे रही होती ना। तो नुपुर कहती है क्या हुआ, नींद आ रही है क्या। तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा तो क्या नींद सच में आ रही है तुम्हें। तो कहती नहीं। ऐसे करके धीरे धीरे बोल रही होती है ना जैसे बिल्कुल नींदों में बात कर रही हो ना। तो फिर बाद में वो कहती है अच्छा ठीक है सो जाओ तुम। तो ऐसे करके फिर बोलती नहीं है ना नुपुर, और उसको ऐसे धीरे धीरे उसके ऐसे बालों को साइड में कर रही होती है ना गले से पीछे, और उसको ऐसे मतलब उसके से रब कर रही होती है ना पीठ को। तो थोड़ी देर में ही जो उसको गहरी नींद आ जाती है ना नव्या को। तो फिर बाद में जो नुपुर है ना उसे धीरे से रोल करके साइड में अपने बाजू पे ले आती है ना, और ऐसे बाजू पे सुला देती है। तो फिर बाद में वो उसको जो मतलब सीधा तो सोई होती है पर ऐसे वो नींदों में करवट नहीं लेते, तो वैसे वो करवट लेके उसको ऐसे हक कर लेती ना, एक साइड वाला हक। और फिर बाद में जो जो अपनी नुपुर है उसको ऐसे देख रही थी यार सच में बच्ची है, एकदम बच्चों जैसे सोती है ना। ऐसे करके उसको ऐसे बड़े प्यार से देख रही होती है। देखती यार मैं ऐसे सो ही नहीं पाऊँगी इसके। ऐसे देखती रहूँगी। तो फिर ऐसे उसके फोrehead में किसी करके फिर वो सो जाते हैं ना। तो थोड़ी देर में उसको भी नींद आ जाती है। तो जब सुबह उनकी मॉर्निंग होती है तो उसकी जो मम्मी होती है ना उसको उठाने के लिए आती है ना। नुपुर की मम्मी कि उठो उठो भाई आज तुम्हें बाहर जाना है। तो ऐसे करके उठा रही होती है ना। कहती क्या मम्मी कहाँ जाना है। तो कहती अरे उठ जाओ यार तुम लोग। तो ऐसे वो दोनों हग करके सोए होते ना, तो दोनों ही सोए हुए होते और मम्मी ऐसे उठा रही होती ना बेझिझक। क्योंकि उसने मतलब पता नहीं होता, तो ऐसे वो उठाई जा रही होती ना। तो फिर कहती क्या यार मम्मी आप भी ना। तो ऐसे करके कर रही होती। तो जो नुपुर उठने लगते हैं ना तो जो नव्या उसको हक कर लेती, कहती कहाँ जा रही हो मम्मा, तो उठो ना, तुम कहाँ चली हो। ऐसे करके उसको आंखें बंद बंदी होती है ना उसकी। तो कहती मम्मी है छोड़ो, मम्मी है। तो कहती हाँ क्या है, कहाँ मम्मी, मम्मी नीचे है। तो कहती है मम्मी उठाने आई, उठो हाथ चढ़ाओ। तो ऐसे करके उसका हाथ को फेंकती है ना। तो फिर बाद में जो नव्या ना उसको काफ़ी ज़्यादा शर्म आ जाती है, वो फिर ऐसे उठ के बैठ जाती है। तो वो कहती सॉरी मम्मी। तो कहती सॉरी की बच्ची उठो जल्दी। तो कहती क्या क्या हो गया। तो कहती आज देखो तुम्हें टाइम कितना हो गया, क्या कर रहे थे पूरी रात। तो कहती कुछ नहीं बस पढ़ाई कर रहे थे। तो कहती अच्छा पढ़ाई हो गई हो तुम्हारी, तो उठ जाओ अब जल्दी से। तो कहती ठीक है मम्मी आ रहे हैं। तो ऐसे करके फिर जो दोनों ही उठ के जल्दी से ब्रश करने, दोनों ही मतलब होड़ में जा रहे होते हैं, तो जल्दी जल्दी दोनों ही घुस जाते हैं अंदर, और वो ब्रश कर रहे होते हैं ना। और उसकी मम्मी तो नीचे चली गई होती है। कहती अच्छा तुम नहा रही हो। तो कहती देखती हूँ। तो कहती अच्छा नहाना हो तो नहा लो, मैं तो नहीं नहा रही, मैं नीचे जा रही हूँ। तो कहती क्यों, नहा तो लो। तो कहती नहीं मैं ब्रेकफास्ट करूँगी पहले। तो कहती क्यों क्या हो गया आज,
क्या काम है वैसे ऐसा? तो मम्मी भी इतना फास्ट फास्ट कर रही थी और तुम भी, क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं, तुम जल्दी से आ जाना नीचे, तुम्हें नहाना है, जल्दी से नहा के आ जाओ वरना लेट हो जाएंगे हम। तो ऐसे करके फिर वो उसको बोल के नीचे आ जाती ना। तो फिर बाद में जो अपनी नूपुर है वो जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह करना स्टार्ट कर देती है, और जो नव्या है वो आई होती ना, तब तक नूपुर कर भी चुकी होती है और फिर दूसरा सामान वगैरह ऐसे इकट्ठा कर रही होती ना। तो कहती क्या कर रही हो तुम, कहाँ जाना है हमें? तो कहती कहीं नहीं जाना, चुपचाप तुम जल्दी तैयार हो जाओ। तो ऐसे करके फिर उसको मतलब नीचे बिठा देती ना उस पे टेबल पे। फिर बाद में जो नव्या है वो कहती तुमने ब्रेकफास्ट तो कर लो, बाद में कर लेना कुछ। तो कहती अरे मैंने कर लिया, तुम करोगे? है मेरे बिना ही कर लिया? तो कहती हाँ कर लिया। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना। तो फिर नव्या भी अकेले बैठे बैठे कर रहे होते ना, क्योंकि पापा मम्मी ने सबने कर लिया होता ना। तो कहती कहाँ चल रहे हैं हम, कुछ बताओ तो सही। तो कहते अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करने चलना है। थोड़ा सा शॉपिंग करना? तो इतना मतलब इतना फास्ट फास्ट सब क्यों चल रहा है भाई, इतनी इतनी क्यों जल्दी पड़ी है आप लोगों को? है आराम से कर लेंगे, क्या जा कहीं जा रहा है क्या? तो कहते अरे नहीं वो वाली शॉपिंग नहीं करनी और हमें जाके देखने आना है। तो कहते कहाँ जाना है? तो कहते अरे वो मतलब तुम्हारे पापा ने बोला है कि ऐसे वो देख के आएंगे ना। तो कहती क्या देख के आना है? तो कहते अरे वो बुक किया है तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो कहती क्या बुक किया, क्या मुझे कुछ सच कोई सही सही बताएगा कि क्या है? तो फिर नूपुर कहती कि हाँ सही बताती हूँ कि तुम्हारे जो पापा है उन्होंने, मम्मी ने अभी जस्ट मेरे को बताया कि हमें वहाँ पे देखने जाना है, एक मतलब रिजॉर्ट है तो उसको चेकआउट करके आना है। तो कहती चेकआउट? तो तेरे मतलब कि उसको चेक वेक करके आना, देख के आना है अच्छे से कि कैसा है, पसंद आता है तो फिर बुक करें, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, इस वजह से हमें चलना है। तो वो बीच में एक्चुअली। तो वो कहती बीच में? कौन से बीच पे? तो कहती बीच पे नहीं, बीच में। तो कहती किसके बीच में? तो कहती अरे यार तुम आराम से ब्रेकफास्ट करो, मैं बता रही हूँ सारी चीज़, ठीक है? तो ऐसे करके उसके पास बैठ जाती है और उसको सारी डिटेल दे रही होती है ना कि ऐसे ऐसे अपनी सिटी के और तुम्हारी सिटी के बीच में है, तो वहीं पे सब कुछ रखा है और उधर से बीच का व्यू भी है मुंबई वाले, तो उधर से उधर ही दूसरी साइड में रखा है, जिस दिन हम गए नहीं था। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो दूसरी साइड में वहाँ पे हमारे रखा हुआ वो रिजॉर्ट है, तो वो वाला बुक किया है। तो कहती बुक कर भी दिया? तो कहते अरे नहीं मतलब चेक करने जाएंगे हम, 3-4 देख के आएंगे आज के आज, ताकि पता चल जाए ना कि फिर कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, फिर डेट भी फाइनल कर दे, वरना किसी और की वेडिंग होगी तो फिर कैसे कर पाएंगे ना। तो इस वजह से वो कहती अच्छा हमारी वेडिंग के दिन और भी वेडिंग है क्या? तो कहती हो सकती है हमारी, जरूरी थोड़ी ना हमारी होगी क्या लोग की। तो कहती हाँ तो फिर भी यार। तो कहती फिर भी क्या, इसलिए तो कह रही हूँ कि देखने हैं, 2-3 देख के आएंगे, जो अच्छा लगेगा वो बुक करवा लेंगे, फिर तो उस डेट की फाइनल करवा लेंगे, फिर अपना हो जाएगा। अभी टाइम इतना बचा नहीं है ना, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सब कुछ। तो कहती अच्छा तो पापा भी जा रहे हैं? तो कहती नहीं पापा नहीं जा सकते ना। तो कहती क्यों? तो कहती अरे यार फिर उनका सारे बैठना उठना, इस वजह से पापा ने हम दोनों को बुलाया है, वरना तो हम पापा को भेज देते ना। तो कहती अच्छा तो फिर हम दोनों ही जा रहे हैं बस? तो कहती हाँ और नहीं तो क्या, ड्राइवर को ले चलेंगे साथ में? कहती क्यों भाई, हम खुद नहीं चला सकते? तो कहती अरे उनको सब पता है यार रास्ता, हम बिजी रह जाएंगे ना, वो अपने आप ही गाड़ी वगैरह पार्क करता रहेगा, हम अपने अपने काम में रहेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर वो जो कहती तो तुम नहा तो लो, ऐसे बिना नहाए जाओगी? वो कहती हाँ बिना नहाए जाऊँगी, फिर मैं वहाँ पे नहा लूँगी। तो कहती वहाँ पे कहाँ पे? तो कहती अरे बीच में। तो कहती बीच में? तो कहती अरे समुंदर में, समंदर में, समंदर समझती हो, समंदर ओशियन? तो कहती हाँ हाँ समझती हूँ सब कुछ। तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर वो कहती अच्छा ठीक है तो वहाँ पे नहाऊंगी, पर यार तबीयत ख़राब ना हो जाए ना तुम्हारी? तो कहती कुछ नहीं होगा, मैं बाहर आके वापस और नहा लूँगी वहीं पे, जो रिजॉर्ट देखने जाएंगे वहीं पे पूल वूल सब होते हैं, तुम्हें क्या पता? तो कहती अच्छा मुझे नहीं पता, मैं तो कहीं गई नहीं हूँ। तो कहती अरे गई हो पर फिर भी मैं वहीं नहा लूँगी, समझ गई ना? तो कहती अच्छा ठीक है तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो ले लो तुम्हारा। तो कहती अच्छा तुम भी ले लो फिर। तो कहती यार मैं क्यों लूँ, मैं तो नहा ली। तो कहती तुम अपने यहाँ पे कभी नहाई नहीं हो ना यहाँ पे? तो कहती कहाँ पे? तो कहती अरे अपने अपने स्विमिंग पूल में। वो कहती कहाँ पे है अपना स्विमिंग पूल? तो कहती हाय राम तुम्हें पता नहीं है? तो कहती नहीं मुझे, मैंने अपना तुम्हारा घर अभी तक पूरा नहीं देखा। तो कहती क्या बात कर रही हो? तो कहती क्या बात कर रही हो क्या, हमेशा ऊपर नीचे, इसके अलावा मैं बाहर तो घूमी नहीं हूँ। तो कहती सच बताओ? तो कहती कसम से यार तुमने अंदर अंदर का दिखा दिया, बाहर का तो मैं कभी घूमी नहीं तुम्हारे यहाँ पे। तो कहती अच्छा ठीक है अभी हम चलते हैं, फिर शाम को आके घुमाऊंगी तुम्हें ना। तो वो ठीक है मेरा नहाना कैंसिल, अब शाम को ही नहाएंगे डायरेक्ट। तो कहती शाम को नहाएंगे? वो कहती हाँ ना हमारे इसमें स्विमिंग पूल में। तो कहती अच्छा ठीक है भाई किधर है? तो कहती अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में शाम को दिखाऊंगी। तो ऐसे करके फिर वो उसको लेके चली जाती ना। तो फिर बाद में ऐसे मम्मी को बोल देती ना कि मम्मी आप एक काम करोगी मेरा? तो कहती क्या करना है? तो कहती आप ना उसको अंकल को बोल देना, अभी अंकल है नहीं, स्विमिंग पूल जो अपना है ना उसको साफ़ करवा देना, ठीक है? तो उसकी मम्मी कहती ठीक है करवा दूँगी। तो ऐसे करके वो मतलब कर देती ना फाइनल उसकी मम्मी को। और फिर बाद में जो अपनी नुपुर वो किसी को कॉल कर रही होती ना। तो कहती किसको कॉल कर रही हो? कहती तुम अपना काम करो ना, बैठो जल्दी गाड़ी में। तो ऐसे करके उसको बिठा देती और खुद भी बैठ जाती ना। और फिर बाद में वो निकल गए होते वहाँ से ड्राइवर वगैरह। तो नुपुर का जैसे उधर से फ़ोन उठाते, वो कहती अच्छा सुनो यार मैं तुम्हें वो जो सीक्रेट कोड है ना वो तुम्हें बताती हूँ, तुम प्लीज़ वो करोगी? तो कहती हाँ ठीक है कर लूँगी, बताओ क्या कोड है? तो कहती ऐसा वाला है। तो कहती मैसेज करके बता दे, इससे अच्छा साथ में है क्या? तो कहती हाँ तभी तो उसका मतलब एक उन्होंने कोड बनाया हुआ होता ना, क्योंकि जब वो कॉलेज वॉलेज में थे तब उन्होंने मतलब ऐसे था उनका कि ये बोलते ही मतलब
मतलब कुछ तैयारी वगैरह करनी है। तो ऐसा करके फिर वो उनको बोल देते ना, तभी वो फिर मैसेज पे आ जाते हैं। तो ऐसा करके फिर वो मैसेज वैसेज करती है उसको कि ऐसे करना, स्विमिंग पूल में वो मम्मी सफाई करवा देगी, तुम एक काम करना वहाँ पानी वानी भरवा देना उसको एक अच्छे से, मतलब उसमें कैंडल वगैरह लगा देना। और मम्मी पापा को, पापा तो वैसे बाहर आएंगे नहीं, मम्मी को मैं आराम से समझा दूँगी और फिर बाद में मुझे डेट प्लान करनी है एक। ऐसे करके मैसेज में सारी चीज़ें मतलब डाल देती ना कि ऐसे ऐसे शाम को चाहिए मुझे, बिल्कुल वेल अप टू डेट। और वो वाला जिसमें पर्दे वगैरह लगा देना उस साइड के पर्दे, ताकि बाहर वाले व्यू कवर हो जाए ना। तो कहती तुम्हारे तो वैसे भी कवर ही है। तो कहती तेरे वो थोड़ा सा खुलवाया था ना मैंने, क्योंकि उधर से सफोकेशन होती है, फिर ऐसे घुटन घुटन सी लगती है, इस वजह से मैंने खुलवा दिया था गार्डन वाला, तो इस वजह से उसको भी ठीक करवा देना, ठीक है। तो ऐसे करके बोल के मतलब मैसेज वापस ऑफ कर देती ना। तो वे कहती मुझे बोरिंग लग रहा है यार, तुम क्या कर रही हो फ़ोन में, कुचड़ 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 क्या लगा रखा है। तो कहती कुछ नहीं। तो कहती फिर इतनी देर हो गई, दिखाओ मुझे किससे बातें कर रही हो। तो कहती क्या शक कर रही हो मुझ पर। तो कहती शक नहीं कर रही, तुम्हें देख रही हूँ कि तुम क्या कर रही हो ये। तो कहती कुछ नहीं कर रही, बस फ्रेंड का मैसेज आया था तो उसको वापस रिप्लाई कर रही थी। तो कहती क्या, कौन सी फ्रेंड, क्या कुछ क्या काम है। तो कहती तुम क्या इंटरोगेशन कर रही हो मेरा। तो कहती इंटरोगेशन करना बनता है, इतनी देर हो गई, कितना सफ़र हमने देख लिया, तुम पता नहीं फ़ोन में क्या लगी पड़ी हो। तो कहती कुछ नहीं, सब तुम्हारे लिए। तो कहती मेरे लिए क्या है। तो कहती कुछ नहीं, तुम चुपचाप अपना देखो ना इधर। तो कहती क्या देखो मैं, बोर नहीं हो रही मैं इतनी देर बाहर का व्यू देखते जाऊँ इस ट्रैफिक को। रुको वापस चलो, रुको वापस चलो, रुको वापस चलो, ये ट्रैफिक ही खत्म नहीं होता इसका, साला मुंबई में आके ज़िंदगी ख़राब कर दिया है मेरा। ऐसे करके बोले जा रहे थे ना। तो नुपुर कहती कम डाउन कम डाउन, सच में ख़राब हुई है ज़िंदगी। वो कहती नहीं, पर ये ट्रैफिक से हो गई है। तो कहती अच्छा ये तो मेरी भी हो रही है, चलो कोई ना, थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से बाहर। तो ऐसे करके फिर वो जा रहे होते ना, उधर से इसके पापा को कॉल कर दिया होता ना। तो कहते अरे बेटा यार तुम लोग एक काम करो, तुम ही देख लो, मैं नहीं आ पा रहा। तो कहती हैं पापा दिमाग ख़राब है आपका। तो कहती दिमाग ख़राब नहीं है, और तुम ही देखो, तुम्हारा भाई ज़रूर आ रहा है पर मैं नहीं आ पाऊँगा बस। तो फिर तुम्हारे भाई आ रहे हैं और उसके साथ में एक लड़की भी है। वो कहती लड़की, कौन लड़की। तो कहती अच्छा तुम एक काम करो, उसको बताना मत कि मैंने तुम्हें बता दिया कि उसके साथ में कोई लड़की आ रही है। उन्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे भाई को कि तुम दोनों भी वहाँ पे आ रहे हो। तो कहती क्या मतलब पापा। तो कहती अरे उसकी मीटिंग अरेंज करवाई थी आज मैंने। तो कहती मीटिंग किसके साथ। तो कहती अरे तुम्हारी वो यार नहीं है क्या फ्रेंड वगैरह है, तुमने बोला था ना मैसेज में। तो कहती हाँ हाँ। तो कहती हाँ तो उसके साथ, पर वो कह रहा है कि हमारी लड़ाई हो रखी है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मनाया है, बड़ी डरा धमका के। तो तू प्लीज़ ख़राब मत होने देना, और तू प्लीज़ संभाल लेना। तो ऐसे करके ना वैसे बोल रहे थे ना। तो कहती क्या पापा कुछ सही से बोलो, मेरे को क्या चक्कर है। तो कहती ये है कि तुम्हारे भाई को नहीं पता कि तुम लोग दोनों भी वहीं आ रहे हो। मैंने ऐसे बोला है कि जस्ट तुम जाओ, साथ में अच्छे से देख भी आना, उसके साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेना, और तुम देख लेना कैसा है कैसा नहीं है। तो वो भी उधर ही आ रहा है। तो कहती अच्छा फिर। तो कहती फिर क्या, तुम जाना सरप्राइज़ दे देना, फिर बाद में वो देखा कैसे बिहेव करता है, कैसे क्या करता है, उस लड़की से कैसे बात करता है, पहले उसको डिस्टर्ब मत करना, बाद में कर देना ओके। तो कहती ठीक है पापा, जैसी आपकी इच्छा। तो ऐसे करके फिर फ़ोन कर दे देना। तो नुपुर कहती क्या हुआ पापा नहीं आ रहे। तो कहती नहीं वो नहीं आ रहे। तो कहती क्यों। तो कहती पता नहीं। तो कहती यार पता नहीं क्या मतलब, उन्होंने कुछ तो रीज़न दिया होगा ना। तो कहती हाँ मीटिंग है उनकी। वो कहती हाँ तो ये से बोलो ना। तो कहती फिर कौन आ रहा है। तो कहती भैया आ रहे हैं और उसके साथ में वो लड़की है। तो कहती तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम भी तो यही चाह रही थी ना। तो कहती हाँ चाह रही थी, पर अब यार हमारी हम देखेंगे या फिर उनकी मीटिंग अरेंज करवाएंगे। वो कहती मीटिंग तो उनकी ऑलरेडी हो चुकी है, सफ़र में साथ आ रहे हैं, साथ देख लेंगे, अच्छे से घूमेंगे वहाँ पे, उनको दूसरे वाले में देखने देते हैं। हम कौन सा उनको कह रहे हैं ना कि भाई हम भी यहीं देखने आ रहे हैं। तो पापा ने उनको लोकेशन दी होगी, सब चीज़ दी होगी, हम दूसरे वाले देख लेंगे पहले। ज़रूरी तो नहीं है ना जो पापा ने बताया उसी में जाके पहले हम देखें। तो कहती हाँ ये सही आइडिया है। तब तक उनकी बात हो जाएंगी, फिर भैया को कॉल कर लेंगे, फिर उनसे पूछ लेंगे कहाँ पे, और तो फिर हम मिल लेंगे उनसे अच्छे, और क्या। तो कहती हाँ ये सही आइडिया है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से सीधा जहाँ पहुँचना होता है ना उनको, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो देखते रहते हैं अच्छे से, तीन चार ऐसे करके मतलब कवर कर रहे होते हैं ना, ये कौन सा किस में कितने रूम है, किसने मतलब क्या है इधर, क्या मतलब कितना ग्राउंड है, कितना मेहमान वगैरह सारे आ जाएंगे आगे, कैसे है सब कुछ ऐसे देख रहे होते हैं ना। और बीच का व्यू कैसा है, व्यू सही है या नहीं है, ऐसे सब कुछ देख रहे होते हैं ना। तो अच्छे से फिर के देख रहे होते हैं, और उनको काफ़ी टाइम हो जाता है ना, दिन मतलब हो जाता है। तब वो फिर भैया को मैसेज करती है ना कि भैया कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसे करके मैसेज करते, भैया कहते उसको मैसेज करके कि कुछ नहीं बस ऐसे घर पे हूँ। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो कहते झूठ बोल रहे हैं ना भैया। तो कहती हाँ बोल रहे हैं, एक काम करो कॉल करो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर नव्या कॉल करती है ना। तो कहती भैया कहाँ पे हो। तो कहती अरे कुछ नहीं, बस पापा ने भेजा था मेरे को, तो मुंबई में देखने हुए आया हूँ। तो कहती अच्छा झूठ क्यों बोल रहे फिर कि घर पे हूँ। तो कहती अरे बस ऐसे ही बोला मैंने तो कहती अच्छा क्या कर रहे हो। तो फिर कहाँ क्या देख रहे हो। तो कहती अरे वो तुम्हारे साइड भी आऊँगा, शाम के टाइम आ जाऊँगा। वो कहती शाम के टाइम मतलब आज यहीं रहने वाले हो आप। तो कहती कि नहीं वापस निकल जाऊँगा मैं तो थोड़ी देर, क्यों तुम रखना नहीं चाहती मुझे। तो कहती नहीं भैया ऐसी बात नहीं, आप रुक जाना, मैं थोड़ी मना करूँगी, पागल हूँ क्या। तो कहती अच्छा तो फिर क्यों ऐसे बोल रही ना कि रुकने वाला हो। तो कहती नहीं बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा तो फिर तो आ जाऊँ फिर मैं। तो कहती आ जाना, मैं भी आऊँगी आपको लेने। तो कहती नहीं तुम बताना। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं मैं तुमसे मिलने आऊँगा या नहीं आऊँगा, मुझे पक्का भरोसा नहीं होगा। कहती क्यों। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही तुम्हारे लिए वो देख रहा हूँ, तो कैसा है तो
बाद में पता चलेगा ना। तो कहती अच्छा तो आप वीडियो कॉल करके बता दो ना हमें कि कैसा दिखता है कैसा नहीं। तो कहती नहीं 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 वीडियो कॉल नहीं करना। तो कहती क्यों? तो कहती अरे बोला ना, मना किया नहीं करना मतलब नहीं करना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, आप बोल रहे हो तो नहीं करते हैं। तो ऐसे करके फिर वो उससे बातें कही जा रही होती ना। तो कहती अच्छा भैया कौन से वाले हम देख रहे हो, नाम बताओ ना एक बार मेरे को। तो कहती क्यों, तुम्हें नाम जानने की क्या ज़रूरत है? वो कहती अरे बस ऐसे ही, हम भी फिर आएंगे तो देख लेंगे ना वहाँ पे। तो कहती आएंगे मतलब तुम आ रहे हो? तो कहती नहीं नहीं आज नहीं, कल परसों ऐसे। तो कहती अच्छा ठीक है ओके, तो ये वाला नाम है, इसमें है अभी हम। तो कहती हैं अभी हम, और कौन है आपके साथ? तो कहती नहीं नहीं कोई नहीं है यार, पापा ने तुमने बात की क्या? तो कहती नहीं पापा तो नहीं किया कॉल। तो कहती अच्छा तो फिर तुम्हें कैसे पता? तो कहती क्या पता, कुछ नहीं पता हमें तो, मैं आप ही ने बोला ना कि हम, तो हम कौन और हम, एक दो हम होते हैं ना, तो आपके साथ और कौन है? तो कहती कोई नहीं है मेरी माँ, कोई भी नहीं है, मैं जस्ट अकेला आया हूँ, ओनली मैं बस, और कुछ नहीं। तो कहती कुछ नहीं है, कोई नहीं? तो कहती हाँ कोई नहीं। तो कहती भैया आप घबरा रहे हो, मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई तो गड़बड़ है। तो कहती कुछ गड़बड़ नहीं है यार, तू क्या परेशान कर रही है, चल फ़ोन रखना। तो कहती अच्छा उसका तो नाम बता दो। कहती बता तो दिया, अब कितनी बार बताऊँ? तो कहती अच्छा है कहाँ पे? तो कहती है कहाँ पे, अब मुंबई में है, तुम ढूंढो खुद। तो कहते अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसे करके फ़ोन कट करके हंसने लग जाती ना। तो कहती क्या हुआ? तो कहती भैया बहुत कितना छुपाने की कोशिश करते ना मेरे से। तो कहती क्या लगता है तुम्हें उनका कुछ बैठेगा? तो कहती बैठ गया होगा, क्या बैठेगा, इतना सफ़र लंबा तय करके आएंगे, चलो हम भी चलते हैं उनको ढूंढते हैं। तो कहती क्या नाम क्या बताया? तो कहती ये ऐसा है। तो कहती ऐसा है, नाम बताओ उसका। तो कहती हाँ हाँ ये है। तो ऐसे करके उसको नाम बता देते ना कि कौन सा वाला है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं ना और चले जाते हैं ना जहाँ पे वो होता है, वो पास ही होते हैं लगभग। तो ऐसे वहाँ पे जाके ऐसे देख रहे होते हैं ना कि दोनों मतलब ऐसे ही साथ में बैठे हैं और भैया उससे बातें कर रहे हैं ना। तो कहती क्या बातें कर रहे होंगे वैसे? तो कहती कैसे पता करें? तो कहती 1 मिनट रुको। तो कहती क्या कैसे पता करोगी? तो कहती अरे 1 मिनट रुको। तो ऐसे करके वो वेटर वहाँ पे लगे होते ना, उनके पास चले जाते ना और जाके उनको कहती है कि आपकी कैब देना 1 मिनट। तो कहती कैब पर क्यों? तो कहती अच्छा ठीक है, ये फ़ोन है ना, आप एक काम करें, इसको टेबल पे जाके वहाँ पे ये जो आप ले जा रहे हो ना टिश्यू पेपर, इसके नीचे रख देना। तो कहती क्यों, पर वहाँ क्यों रखना है, कहीं बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है ना इसमें? तो कहती अरे मेरे बाप, वो मेरे भैया हैं, ये बस फ़ोन रखना है, मुझे वहाँ सुनना है क्या बातें चल रही है। कहती सुनना है ये मैं नहीं कर सकता मैम, सॉरी। तो कहती अरे मेरा भाई, ये देखिए ये फ़ोटो दिख रही है ना, ये मेरा भाई है, नंबर किस नाम से सेव रखे? तो कहती हाँ ठीक है मैं करता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब फ़ोन उसको जो होता है ना, उसने जो नूपुर ने दिया होता है ना, उस फ़ोन को लेके वो मतलब टिश्यू पेपर के नीचे रख देते हैं। और फिर बाद में कॉल पे होता है ना वो, एक्चुअली मतलब नव्या और नूपुर का कॉल एक दूसरे को कर रखा होता है। ऐसे स्पीकर को उसने मतलब अपना तो म्यूट कर रखा होता है पर उसका तो चालू रख रखा होता है ना, ताकि सब सुन सके और हमारी आवाज़ उनके पास ना जाए ना। तो ऐसे करके फिर वो उसके टिश्यू पेपर के नीचे रख देता है और वो वहाँ जाके ले जाके प्लेट को रख देता है ना। तो कहती भैया हमारे पास ऑलरेडी है टिश्यू पेपर। तो कहती हाँ कोई ना आप और ले लेना, हमारे इधर देते हो एक्स्ट्रा। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो बातें कर रहे थे ना दोनों ही। तो फिर जो नव्या ना वो बड़े ऐसे वो जो एयरपोर्ट लगा रखे होते हैं ना, उसको एक को तो नूपुर को दे देती है, एक अपने खुद के कान में रखती है और फ़ोन को जेब में डाल रखा होता है। ऐसे उनको देखते जा रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट जो मुँह की मूवमेंट होती है ना बोलते टाइम, उसको और जो फ़ोन की आवाज़ है ना उसको मैच कर रहे होते हैं, ऐसे सुन रहे होते हैं। तो कहते हैं कि वाह वाह भैया तो इतने चालाक खोपड़ी निकले, हमने तो सोचा नहीं था। तो कहती क्यों? तो कहती तुम सुन नहीं रही? तो कहती सुन रही हूँ ना यार। तो कहती यार कितने चालाक खोपड़ी है ना भैया, कसम से इतने दिनों से हमें उल्लू बना रहे थे मतलब। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे हैं ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है, दोनों में क्या बातें हो रही है, क्या भैया छुपा रहे थे, वो आगे वाले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ कि बेस्ट पार्ट कौन सा था इस स्टोरी में। ओके चलो बाय, टेक केयर।